नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु मनाक़िबिल अशरा रज़ियल्लाहु अन्हुम। ये बाब है मनाक़िब अशरा, उन 10 खुश नसीब सहाबा अशरे मुबशरा के फ़ज़ाइल और मनाक़िब में। ये कौन थे? वो 10 खुश नसीब सहाबा जिनको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नत की बशारत अता फरमाई। इसके ताल्लुक़ से काफ़ी अर्ज़ कर चुका अगले दर्स में। अल फ़स्लुल अव्वल अन उमर क़ाला मा अहदुन हक़्क़ु बिहाज़ल अम्रे मिन हाउलाइ नफ़रिल लज़ीना तुवफ़्फ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुम अन्हुम राज़िन वसम्मा अलियन व उस्माना व ज़ुबैरा व तलहता व सअदन व अब्दुर्रहमान। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि इस खिलाफत का ज़्यादा हकदार इस जमात में से कोई नहीं। खिलाफत का ज़्यादा हकदार इस जमात में से कोई नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई, हालांकि आप इन सब से बहुत राज़ी थे। तो फिर उन्होंने नाम गिनाए, अली, उस्मान, ज़ुबैर, तलहा, साद, अब्दुर्रहमान। मतलब ये लोग खिलाफत के ज़्यादा हकदार थे रसूलुल्लाह के बाद। वजह यह है कि आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जब इस दुनिया से रहलत फरमाई तो आप इनसे बहुत राज़ी थे। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे सहाबा या अहले बैत से राज़ी न थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबा, उन अहले बैत सबसे राज़ी थे, मगर उनमें इनसे बहुत राज़ी थे। तो हज़रत फ़ारूक़ आज़म रिवायत करते हैं कि ये अली, उस्मान, ज़ुबैर, तलहा, साद व अब्दुर्रहमान, इनसे सरकार राज़ी थे। अब चूँकि ये अशरे मुबशरा हैं, फ़ारूक़ आज़म ने अली, उस्मान, ज़ुबैर, तलहा, साद, अब्दुर्रहमान 6 का नाम ही गिनाया, इसलिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वफ़ात पा चुके हैं, उनका नाम रहने दिया। खुद का नाम भी हज़रत फ़ारूक़ आज़म ने न लिया। और हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी वफ़ात पा चुके हैं, तो उनका भी नाम नहीं लिया। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका भी नाम न लिया, क्योंकि ये हज़रत फ़ारूक़ आज़म के चचाज़ाद भाई भी थे और उनके सगे बहनोई भी थे, तो क़राबत की बुनियाद पर उनका भी नाम नहीं लिया। मतलब ये 10 आ गए, हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ज़ुबैर, तलहा, साद, अब्दुर्रहमान और अबू उबैदा बिन जर्राह और सईद इब्न ज़ैद। ये 10 सहाबा हैं। तो और फिर बाद में खिलाफत के जितने भी मामलात हुए इन्हीं के दरमियान हुए। जैसे हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब अबू लुलू ने खंजर मारा तो आपने इन्हीं सब का नाम लिया, अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर का नाम न लिया, ना उसे किसी ओहदे पर लगाया। तो फिर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इन्हीं 5 हज़रात से कहा कि तुम में से बाद हज़रात बाज़ के हक़ में खिलाफत से दस्तबरदार हो जाए।
यानी कौन बचे थे जब फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक भी वफात पा चुके हैं, हजरत अबू उबैदा इब्न जर्रा वो भी वफात पा चुके और फारूक आज़म की भी वफात हो रही है। तो अब बचे ये 7 लोग, हजरत अली और उस्मान, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सईद बिन जैद, ये लोग बचे। तो फारूक आज़म की शहादत के बाद आपने मामला इन पे छोड़ा कि तुम जिसे चाहो उसे अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन तस्लीम कर लो या बना दो। इसको मजलिस शोरा कहते हैं, मजलिस शोरा, ये जिसे चाहे। तो अब उसमें हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि तुम एक दूसरे से दस्तबरदार हो जाओ, यानी कोई किसी एक से राजी हो जाए, कोई किसी एक से, किसी के हक में कोई एक राजी हो जाए और वो फिर खिलाफत से दस्तबरदार हो जाए। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि तुम में से बास के हक में खिलाफत से दस्तबरदार हो जाए। अब तो हजरत जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं अली के हक में दस्तबरदार होता हूं, यानी मैं अब खिलाफत का इस्तगार नहीं हूं, अब मैं खिलाफत से दस्तबरदार होता हूं। हजरत अली जो भी सोचे, तो ये भी निकल गए, हजरत जुबैर निकल गए और हजरत साद बिन अबी वक्कास ये आपके हक में, यानी अब्दुर्रहमान बिन औफ के हक में दस्तबरदार हो गए। हजरत साद बिन अबी वक्कास कहते ठीक है मैं भी साइड में हो जाता हूं, अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसा कहें वही। और हजरत तलहा ये हजरत उस्मान के हक में दस्तबरदार हो गए कि अब मैं भी इससे निकलता हूं और मैं अपना मामला उस्मान गनी का सुपुर्द करता हूं, जैसा ये कहें, और ये मुझसे ज्यादा खिलाफत के हकदार है। एक दूसरे से दस्तबरदार होते गए, बचे हजरत अली और हजरत उस्मान, हजरत अली और हजरत उस्मान। जब ये बचे तो फिर इन दोनों से हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने फरमाया कि तुम मुझे इख्तियार दो कि मैं जिसे चाहूं तुम में से खलीफा बनाओ, तो आप मुख्तार हैं। अब एक आदमी एक से दस्तबरदार हो गया, अब बचे 2 ही का, इन दोनों ही में से अब बनाना है किसी को खलीफा, या तो हजरत मौलाए कायनात या हजरत उस्मान गनी। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि तुम दोनों मुझे मुख्तार बनाओ, मैं जिसे चाहूं उसे खलीफा मुकर्रर करूं। हजरत अली भी राजी हुए, उस्मान गनी भी राजी हुए, कहा ठीक है आप जिसे चाहें खलीफा तस्लीम करें, हम उसकी बैत के लिए तैयार हैं। फिर हजरत उस्मान गनी और हजरत अली से अब्दुर्रहमान बिन औफ तनाई में अकेले अकेले मिले और मौलाए कायनात हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि बेशक मौलाए कायनात अली बिन अबू तालिब आपके फजाइल रोज़े रोशन की तरह हैं, अगर आपको खलीफा बना दूं तो आप अदल करेंगे, मुझे यकीन है, और अगर मैं उस्मान गनी को खलीफा बनाऊं तो आप उनकी बैत भी करेंगे। अब इस तरह गुफ्तगू हुई और उन्होंने मौलाए कायनात को इस बात पे राजी कर लिया कि अब हजरत उस्मान के हक में मौलाए कायनात दस्तबरदार हो गए। तो अब तमाम सहाबा जो थे इनके इत्तेफाक राय से फारूक आज़म के बाद उस्मान गनी खलीफा बने। अब कितना बड़ा बेहतर मैटर था, अशिया लोगों ने तरोड़ मरोड़ के ऐसा डिफिकल्ट बना दिया कि समझ में ही नहीं आता। कितनी बेहतर राय थी कि ये आदमी जितने हैं इन्हीं में से कोई खलीफा बने, तो एक दूसरे को राजी करके अपना अलग हो जाता है, एक एक करके अलग हो गए, खुद से अलग हुए, बचे उस्मान और अली। और फिर अब्दुर्रहमान बिन औफ के कहने पर सिद्क दिल से हजरत अली ने भी हजरत उस्मान गनी को अमीरुल मोमिनीन तस्लीम किया, बैत किया। अब ये अशराई मुबशरा थे, तो इसी वजह से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे राजी भी थे। और हजरत फारूक आज़म रिवायत करते हैं कि ये वो हैं कि सरकार ने विसाल फरमाया, वफात पाई इस हाल में कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे हद दर्जा राजी और खुश थे। कैस इब्न हाजिम
बिन अबी हाजिम काला राइतो यदा तलहा शल्ला वक़ा बिहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमा उहद, रवाहुल बुखारी। रिवायत है हजरत कैस बिन अबू हाजिम से, ये रिवायत हजरत कैस बिन अबू हाजिम से रिवायत, ये ताबई है। क्या है? सहाबा का जमाना इन्होंने पाया और उन्होंने हुजूर का जमाना पाया, मगर रावी कहते हैं कि उन्होंने रसूल पाक को जमाने कुफ्र में देखा था। यानी जिस वक्त सरकार का जमाना था तो ईमान नहीं लाए, और जमाने कुफ्र में रसूलुल्लाह को देखा था, बाद में ईमान ले आए, फिर इस्लाम की बैत करने हाजिर हुए तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पाक हो चुकी थी। और सहाबी के लिए क्या जरूरी है? ईमान के साथ हुजूर को देखना। ईमान के साथ, पहले वाले अगले दर्स में मैंने अर्ज किया था, ईमान के साथ सरकार को देखना। तो इन्होंने जमाना-ए मुस्तफा तो पाया, मगर उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, जमाना कुफ्र में सरकार को देखा। फिर जब दिल खुला और इस्लाम की तौफीक अल्लाह ने दी और बारगाह रिसालत में आए, तो उस वक्त के आका इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे, सरकार जाहिरी दुनिया से रहलत फरमा गए थे। तो फिर इनको जो है, इन्होंने साहबा को देखा। तो बाद लोगों ने इनको सहाबी भी कहा, मगर यही इसी चीज को लेकर, जबकि हकीकत यह है कि वो सरकार के जमाने में थे मगर ईमान उस वक्त नहीं लाए। तो वो कहते हैं कि मैंने हजरत तलहा का हाथ देखा जो शिल हो गया था, हाथ पूरा शल हो गया था। और कहते क्यों? इसलिए कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औहद के दिन हिफाजत फरमाई थी, उस वजह से हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हाथ शिल हो गया था। बात यह है, हजरत तलहा बिन अब्दुल्ला जिनका जिक्र है, इनकी कुन्नियत अबू मोहम्मद है, कुरैशी है और कदीबुल इस्लाम है। सिवा बद्र के सारे गज़वात में हाजिर रहे हैं, बद्र के अलावा बहुत सारे गज़वा में ये हाजिर रहे हैं। बद्र के मौके पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अबू सुफियान के काफिले की तलाशी के लिए भेजा था, और जब ये वापस आए तो जंग बद्र हो गई, इसलिए वो उन्हें सरकार ने अबू सुफियान के कुछ मामलात के लिए मक्का की तरफ रवाना किया था कि देखो कहां से निकले हैं, क्या है। इसलिए वो मक्का चले गए थे हजरत तलहा बिन अब्दुल्ला। तो अब वो फिर जब वापस लौटे तो मैदान बद्र में जंग हो गई थी, इसलिए बद्र के सिवा सब में हाजिर रहे। तो उन्हें बहुत इसका सदमा भी हुआ कि बद्र के मैदान में ये हाजिर ना हो सके, मगर बाद में फिर उन्होंने बहुत कारनामा अंजाम दिया, यहाँ तक के वो ओहद के दिन बड़ी दिलेरी से लड़ते रहे। मकाम ओहद, मैदान ओहद में बहुत दिलेरी उन्होंने दिखाई, जंग ओहद में शरीक हुए और बहुत सारी मुसलमानों की उन्होंने मदद की। यहाँ तक कि जंग ओहद में जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार ने घेर लिया था, आपके खच्चर शरीफ को, तो यही हजरत तलहा बिन अब्दुल्ला सरकार के आगे पीछे ढाल बन के चलते थे। जहां से काफिर का हमला होता था, हजरत तलहा बिन अब्दुल्ला उस हमले को रोका करते थे। बहुत बहादुरी से उन्होंने काम दिया। यहाँ तक के रिवायत में आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला रोकने की वजह से उन्हें तकरीबन 75 जख्म जिस्म पे लगे थे। कितने? 75 जख्म उनको जिस्म पे लगे। इसलिए साहबा किराम कहते थे कि ओहद का दिन तो अबू तलहा का दिन था, ओहद का दिन तो अबू तलहा का दिन था। यानी इनको जो है यौमे अबी तलहा कहते थे, इसलिए कि ओहद के दिन उन्होंने बहुत सारी मदद भी की और सरकार के आगे पीछे चलकर 75 जख्म खाए और सरकार उनसे बहुत राजी भी हुए। इसलिए साहबा कहते थे ओहद का दिन अबू तलहा का दिन था। यानी किस तरह मदद की है
और सबसे बड़ा कारनामा उन सहाबा में ओहद के दिन हजरत अबू तलहा ही का था। हजरत तलहा बिन अब्दुल्लाह ही का वो दिन था ओहद का। तो अब इस रिवायत को बयान करने का मतलब कैस बिन अबू हाजिम कहते हैं कि मैंने हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ देखा जो शिल हो गया था। उन्होंने उससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओहद के दिन हिफाजत फरमाई थी। तो गोया ये हाथ देखकर ओहद का मार्का याद आ जाता और इन्होंने जिस कदर रसूल पाक के लिए मकाम ओहद में खिदमत अंजाम दी, लोग इन्हें देखकर वो दिन भी याद करते और इनकी खिदमतों को भी सहाबा सराया करते। ये इस कदर बहादुर थे। सुनिए इन्हें सी रिवायत है अन जाबिरिन क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यातीनी बि खबर कौम यौम अल अहज़ाब क़ाल ज़ुबैर अना फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिकुल्लि नबिय्यिन हवारिया व हवारिया अज़्ज़ुबैर मुत्तफ़क़ अलैह। ये रिवायत बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। रिवायत करते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहज़ाब के दिन जंग अहज़ाब यानी जंग खंदक, अहज़ाब जो है हज़्ब की जमा है और हज़्ब का मतलब होता है टोला, जमात, गिरोह। तो जंग खंदक हुई थी ना हिजरी 5 में जंग खंदक हुई थी, जब मदीना के यहूद, मदीना के मुशरिकीन और मक्का के इस मुशरिकियों ने ये मुत्तफक तौर पे फैसला किया था कि तुम बाहर से आके मुसलमानों को पीस डालो, हम अंदर से मुसलमानों को पीस डालते हैं। यानी कुफ्र बिल्कुल मुत्तफिक हो गया, कुफ्र बिल्कुल जंगे अहज़ाब में, खंदक में। तो चूंकि अहज़ाब हज़्ब की जमा है और इसका माना हुआ जमात, टोले, और अहज़ाब का मतलब जमातें, तो सारी कुफ्र की जमातें हिजरी 5 में जंगे खंदक के मौके पर मुत्तहिद हो गई थी। मदीना के आसपास रहने वाले यहूद व मुशरिकीन और मक्का में रहने वाले मुशरिकीन सब लोगों ने मुत्तफिक तौर पे एग्रीमेंट किया था, ये फैसला किया था कि हम लोग मदीना में रह के मुसलमानों को पीस डालें, तुम बाहर से आकर मदीना में आओ, तुम बाहर से अंदर हमला करो, हम अंदर से इन पे हमला करते हैं, दोनों तरफ मुसलमान पीस जाएं। तो बड़ा खतरनाक दिन था यौम अहज़ाब जिसे कहते हैं, यौम खंदक। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो है सहाबा को खंदक खोदने का हुक्म दिया था, बड़ी खंदक खोदी जाए ताकि बाहर से आने वाले वो मदीना के अंदर दाखिल ना हो पाए, इतनी बड़ी खंदक खोदी जाए। अब बहुत कई दिनों तक ये काम चलता रहा और सहाबा किराम ने बहुत मेहनत की और उस वक्त कुफार की कसरत थी, कुफार की तादाद बहुत थी। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के इर्द खंदक खोद और आप भी शरीक थे, सहाबा भी, ताकि दोनों तरफ से कुफार मदीना में दाखिल ना हो सके। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक के एक किनारे पर, दरवाजे पर मखसूस सहाबा को पहरा के लिए मुकर्रर किया था। अब वो दिन बड़ा सख्त था कि बहुत दिन तक मदीना मुनव्वरा का मुहासरा किए रहे, मदीना पाक का उन्होंने मुहासरा किए रखा। और फिर एक दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर भी दी थी, जिस दिन खंदक खोदी जा रही है उस वक्त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आज रात आंधी आएगी। क्या फरमाया आका ने? आज रात सख्त आंधी आएगी, सख्त हवा चलेगी जो कुफ्फार की जमात को तितर बितर कर दे, इनकी जमात को वो जमात जो है हवा तितर बितर कर देगी। चुनांचे रात को आंधी आई,
सख्त सर्दी थी, इस कदर आंधी और सख्ती आई कि जहां कुफार ने पनाह ली थी, मदीना के इर्द गिर्द मुहासरा किए थे, उस आंधी और सख्त ठंडी ने उनके सारे खैमे और खुद कुफार को तितर बितर करके रख डाला। उस वक्त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि कौन है जो उनकी खबर लेके आए कि उनका हाल क्या है। अब बड़ा सख्त मामला था कि अब वहां जाएंगे तो मारे भी जाएंगे, और फिर सख्त दिन है, सर्दी, आंधी, और उसमें उन कुफार के खेमे की तरफ जाना। अल्लाह अल्लाह, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते हैं कि मैं यातिनी भी खबरी कौम यौमल अहज़ाब, अहज़ाब के दिन कौन है जो मेरे पास कौम की खबर लेके आए, यानी कुफार की खबर लेके आए कि उनका मामला क्या हुआ। तो क़ाल ज़ुबैर, हजरत ज़ुबैर कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं लेके आता, मैं खबर लेके आता हूं। अब ताबी कहते हैं फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से हजरत ज़ुबैर उठे। अब चूंकि ये अशरा मुबशरा में से हैं तो उन्हीं के ताल्लुक से फजीलतें बयान की जाएगी। हजरत साद, सईद, अब्दुर्रहमान, अबू उबैदा इब्न जर्रा, हजरत ज़ुबैर वगैरह। तो फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भेजा, हजरत ज़ुबैर गए। जब वो आए और खबर लेके आए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए। आका फरमाते इन्ना लिकुल्ल नबीन हवारिया हवारिया अज़्ज़ुबैर। आका फरमाते हैं कि हर नबी का एक मुखलिस दोस्त होता है, मेरी उम्मत में मेरा मुखलिस दोस्त मेरा ज़ुबैर है। मुस्तफा जाने रहमत ने कितनी बड़ी सनद दे दी कि हर नबी का एक मुखलिस दोस्त होता है जो हमेशा उसके साथ रहे, उसका बहुत खास गहरा दोस्त होता है। आका फरमाते हैं वह हवारी ज़ुबैर, मेरी उम्मत में मेरा मुखलिस दोस्त मेरा ज़ुबैर है। कितनी बड़ी सनद मुस्तफा जाने रहमत ने अता फरमाई का ये मेरा दोस्त है। अब जिससे मुस्तफा अपना दोस्त, तो यही फारूक आज़म कहते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई इस हाल में कि इन सबसे सरकार बहुत राजी थे, बहुत राजी थे। अनीस ज़ुबैर, एक हदीस सुन ले। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यातीनी बिक़ुरैज़ा फयातीनी बिख़बरिहिम फंतलक्तु फलम्मा रजअतु मा जमाली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबवाई फ़क़ाल फ़िदाका अबी व उम्मी मुत्तफ़क़ अलैहि। हजरत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो बनी कुरैज़ा के पास जाए और उनकी खबर लाए। बनु कुरैज़ा ये वाक़या भी गालिबन जंग अहज़ाब ही का है। इस गज़वा में यहूद मदीना के जो थे उन्होंने भी बगावत की थी और कुफारे मक्का से उन्होंने सारी साज़बात कर ली थी, और मक्का के सारे कबीले मुत्तफिक और मदीना के हो गए थे। उनमें से एक कबीला बनु कुरैज़ा भी था। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुजूर में फरमाया कि कौन है जो कबीले बनु कुरैज़ा की खबर लेके आए। और बाद रिवायतों में फरमाया कि ये फरमान एक गज़वे बनु कुरैज़ा जो हुआ था उसके वक्त के लिए है। खैर कुछ भी हो, महल इस्तिशाद ये नहीं है, चाहे सरकार ने अहज़ाब के दिन कबीले बनु कुरैज़ा की खबर के लिए भेजा या जब गज़वे बनु कुरैज़ा हुआ तब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीले बनु कुरैज़ा की खबर के लिए किसी को भेजा। बहरहाल कुछ भी हो, महल इस्तिशाद ये है कि सरकार फरमाते हैं फयातीनी बिख़बरिहिम, कौन है जो बनु कुरैज़ा की खबर मेरे पास लेके आए कि उनका हाल क्या हुआ, क्या तैयारी कर रहे हैं, किस तरह उनका हाल है, कौन है। तो हजरत ज़ुबैर कहते हैं फन तलक तो मैं चला और मैं वापस आकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और आकर बनु कुरैज़ा की सारी खबर दी। फजमा अली रसूलुल्लाह, तो आका ने मेरे लिए अपने माँ बाप को जमा फरमाया। फ़क़ाला, और आका ने मुझे फरमाया फिदा अबी व उम्मी, ऐ ज़ुबैर मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान। ये
एक खुश नसीब सहाबी हैं, एक ये हैं, एक हजरत साद बिन अबी वक्कास। उम्मत में ये दो खुश नसीब सहाबी हैं कि सारे सहाबा मुस्तफ़ा की बारगाह में आए तो कहते थे फिदा का अबी व उम्मी, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। ये दो खुश नसीब वो सहाबी है उम्मत में कि आका ने इनसे कहा मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान। फिदा का अबी व उम्मी, हजरत जुबैर, हजरत साद बिन अबी वक्कास, ओहद के दिन सरकार ने उनसे कहा था, यानी सारे सहाबा तो मुस्तफ़ा से कहें फिदा का अबी व उम्मी, आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान। और ये दो खुश नसीब सहाबी हैं जिनसे मुस्तफ़ा कह रहे हैं ऐ मेरे साथियों मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान। इनकी फजीलत है। तो हजरत जुबैर और हजरत साद, तो हजरत जुबैर कहते फ़क़ाला फिदा का अबी व उम्मी, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत मुझसे खुश हुए, मैं खबर लाया कि उन काफिरों के नरगे में चला गया, परवाह न की कि मार डालेंगे क्या होगा, बस वहाँ के हालात का जायजा लेना था मुझे। अंदर गया, देखा और बहादुरी के साथ वापस लौट भी आए। तो सरकार खुश हुए और इतना खुश हुए कि आका फरमाते हैं हर उम्मत में हर नबी का एक मुखलिस दोस्त होता है और मेरा मुखलिस दोस्त जुबैर है। और दूसरी सनद दी फिदा का अबी व उम्मी, आका ने फरमाया ऐ जुबैर मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान। तो ये बड़े खुश नसीब साहबी है। मुत्तफक अलैह, ये हदीस से मुत्तफक है, यानी हजरत इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने उसको नकल किया है। इसी तरह दिगर अहादीस आ रही है जिसमें हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत सईद बिन जैद और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह, इन सहाबा का जिक्र और फजीलत होनी है जो अशरे मुबशरा में से है। इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में। अल फातिहा।